Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर एक साइड पर दूध गर्म होने के लिए रखा है, एक साइड चाय है वो बना रही हूँ, और एक बाजू गर्मा गर्म रोटी है वो बनाऊंगी नाश्ते के लिए। मेरे ससुर जी नहाने के लिए गए, तब तक एक साइड मैंने धीमी आंच पर चाय है वो चढ़ा दी है। तो बस वो आएंगे बाहर तो गर्मा गर्म रोटियां उसको बना कर दूंगी, और उसके बाद मैं भी गर्मा गर्म नाश्ता है वो कर लूंगी। सुबह का दिया बाती है वो भी कर लिया है, और जो मॉर्निंग का ड्रिंक है वो भी मैंने पी लिया है। पिछले व्लॉग में शायद निवेदिता नाम था, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मॉर्निंग का ड्रिंक क्या होता है, आप मुझे बताना, मेंशन करना। तो मॉर्निंग का ड्रिंक मीन्स के कोई हॉट वाटर है वो गुनगुना पीता है, कोई उसके अंदर जो जीरा डालकर पीता है यानी कि जीरा वाटर पीता है, कोई लेमन वाटर पीता है, कोई कोई इसके अंदर हनी और लेमन डालकर पीता है। तो इसको जो मॉर्निंग का ड्रिंक है वो बोलते हैं। तो आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसी को जो मॉर्निंग का ड्रिंक है वो बोलते हैं। वो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे कारक होता है, और जो हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो बहुत बहुत ही ज़रूरी है। सुबह के टाइम एक ग्लास जो मॉर्निंग का ड्रिंक है वो पीना ही चाहिए, और हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदे कारक होता है। तो मैं डेली के डेली सुबह के टाइम एक ग्लास जो हॉट वाटर पीती, कभी कभी लेमन डालकर पीती हूँ। ज़्यादातर तो जो मैं गुनगुना पानी है वही पी लेती हूँ। उसके 1 घंटे के बाद या फिर 40 मिनट के बाद ही जो मैं चाय नाश्ता है वो करती हूँ। तो 40 मिनट हो चुकी, इसके बाद जो मैं नाश्ता है वो करूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर काउंटर टॉप है, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया। थोड़ा सा आटा गिरा हुआ था, यहाँ पर दूध है वो भी गर्म हो चुका है, बस इसको भी मैंने गैस को बंद कर दिया। और कल मैं मॉल चली गई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी थी, तो बस यही बेसिक चीज़ें ही थोड़ी बहुत लेनी थी, तो वो लेकर आई हूँ। फिनाइल है, एरियल लिक्विड है, बिस्किट का एक पैकेट है, और ये दागड़ फूल है जो मैं दाल वगैरह के अंदर या फिर कड़ी बनाती हूँ, फिर राइस बनाती हूँ, इसके अंदर डालने के लिए मैंने लिया है। तो इसी तरीके का जो पाउच आता है एरियल का वही मैं खरीदती हूँ, क्योंकि बोतल मेरे पास है। तो मैं हर बार जो बोतल नहीं खरीदती हूँ, बस पाउच खरीद लेती हूँ, इसके अंदर फिर मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत भी इसके अंदर बचा होता है, इसके अंदर मैं पानी डाल कर पूरा निकाल लेती हूँ। तो कपड़े वॉश करूँगी तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, फोकट का क्या ही वेस्ट होना, इसीलिए मैं पानी डालकर पूरा अच्छे से अंदर से निकाल लेती हूँ। अब जब मैं कपड़े डाल रही हूँ तभी मैं इसके अंदर पानी डालकर जितना भी लिक्विड बचा होता है वो मैं निकाल लूँगी। तो कपड़े को मैंने मशीन में डाल दिया है धुलने के लिए, और ये जो मिट्टी का गमला है आप देख सकते हैं, कल के या परसों के व्लॉग में ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन किया, लेकिन फिर से यहाँ पर रेत रेत गिर रही है, और पूरा जो गमला है वो भी खराब हो चुका है। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर है वो मैंने बिछा दिया ऊपर से, जो गमला लेकर मैं यहाँ पर ही रखूँगी, ताकि थोड़ा सा फर्श जो है गंदा कम हो। तो हम हाउसवाइफ का ऐसे ही पूरा दिन जो काम में निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे छोटे-छोटे बहुत ही सारे जो घर के काम होते हैं जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर गमले को नीचे की तरफ लेकर मैंने जैसे ही रखा, आप देख सकते तुरंत के तुरंत ये गमला टूट गया, कि ये बहुत ही अच्छी मिट्टी का ही था। पता नहीं जब से मैंने खरीदा तब से इसके अंदर से जो रेत-रेत निकल ही रही थी, तो मैंने सोचा इसको चेंज ही कर देती हूँ। क्योंकि रोज के रोज यहाँ पर फिर मुझे क्लीन करना पड़ता है, रोज के रोज पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही मिट्टी मिट्टी निकल रही थी, इससे अच्छा है कि मैं इसको ट्रांसफर कर देती हूँ। और जो इसके अंदर पौधा था वो सूख गया था दूसरे गमले में, जिसके अंदर से मैं रेत निकाल रही हूँ, मिट्टी निकाल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि पौधा तो वैसे ही नहीं है, तो फिर ये जो मिट्टी का गमला है इसको मैं निकाल देती हूँ, इसके अंदर ट्रांसफर कर देती हूँ। तो फिर जो मेरा घर का जो काम है वो करने का समय भी बचेगा, क्योंकि रोज के रोज इसके अंदर से जो मिट्टी निकल रही थी, इससे अच्छा है कि मैं इसको चेंज कर देती हूँ। तो बहुत ही जो सारा काम बढ़ जाता है, इस तरीके से कुछ हम काम निकालते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर भी पूरा अच्छे से मुझे क्लीन करना है, तो गमले को मैं ऊपर की तरफ रख दूंगी। हम हाउसवाइफ को जो आराम कभी नसीब ही नहीं होता है, क्योंकि इतने जो सारे घर के काम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है समय कहाँ से कहाँ चला जाता है। अभी मुझे घर के अंदर भी पूरा जो काम है वो निपटाना है, लेकिन
उससे पहले जो बाहरी जो सारा काम है, क्योंकि अभी धूप कम है तो फिर ये काम है निपटाना ज़रूरी है। फिर जो आंगन में धूप आ जाती, इसीलिए सुबह के टाइम हल्की-हल्की धूप होती है, तो मैंने सोचा जो बाहर का काम है वो सबसे पहले निपटाना ज़रूरी है। तो हाथ के हाथ ही जो सारे गमले, इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा पानी से क्लीन कर दूँगी। इसको क्लीन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सिरामिक के हैं तो फिर बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर जो सारे गमले रखे उसको क्लीन किया, यहाँ पर दीवार पर भी मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह उड़ती है तो धूल उसके ऊपर दिखाई देती है। तो सारे गमले को भी अच्छी तरीके से पानी से मैं क्लीन कर दूंगी। इसके बाद जो घर का काम है अंदर की तरफ वो मुझे करना है। तो अभी मेरे हस्बैंड नहाने गए हुए, तब तक मैंने सोचा कि बैठूं, उससे अच्छा है कि बाहर का काम है वो निपटा देती हूँ। तो करीब अभी 7 या साढ़े 7 ही बजे हुए, मैं बाहर आ गई घर का काम करने के लिए। तो बस सारे गमले इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया। और जो ये माटी का गमला है इसको मैं इस बैग में भर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको फेंक कर आऊँगी। तब तक यहाँ पर जो मिट्टी है इसको भी मैं संभाल कर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे एक गमले के अंदर अभी जो मिट्टी है उसको डालना है, क्योंकि पाम ट्री मुझे लगाना है, इसी के अंदर मैं लगाऊंगी। तो जो ये मिट्टी है इसको मैं इस गमले में ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन जो एक्टिवा है घर के अंदर पड़ी हुई तो इसको मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि जो घर का आंगन है बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो ये बाइक है, इसको मैं यहाँ से नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं एंट्रेंस में जो पूरा जो ढार है इस तरीके से, तो फिर थोड़ा मुझे डर लगता है निकालने में। तो एक्टिवा में आसानी से निकाल लेती हूँ, तो इसको मैंने बाहर की तरफ रख दिया ताकि फिर मुझे यहाँ पर काम करना आसान हो जाए। और जो ये गमला है इसके अंदर मुझे मिट्टी डालनी है, तो थोड़ा सा जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो इतनी मिट्टी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद जो मिट्टी बची हुई है छोटा वाला जो टब है इसी के अंदर मैं रख दूँगी जब मैं पाम ट्री लाऊँगी, क्योंकि वो भैया के पास था नहीं, तो उसने कहा है थोड़े दिनों में आ जाएगा। जो सारे पौधे मैंने उसी के पास से खरीदे, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इतनी जो मिट्टी है मैं इसी के अंदर रख कर रख दूँगी, जब ट्री आएगा लगाऊँगी पौधा तब मैं इसके अंदर डालूँगी। तो बस सारी मिट्टी है इसको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो इसको मैंने रख दिया। इसके बाद यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से फर्श है इसको क्लीन करना है, साफ करना है। तो सबसे पहले जो झाड़ू लगाकर ये सारी मिट्टी है इसको मैं हटा दूंगी, ताकि फिर जो नहीं हटाते हैं तो ये पूरी मिट्टी मिट्टी घर के अंदर आएगी। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर जो झाड़ू से यहाँ पर क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर सीढ़ियाँ पर भी जो मुझे अभी क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी मिट्टी बहुत सारी गिरी हुई थी, तो आखिरी बार मुझे यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो गमला के अंदर से मिट्टी निकल रही थी वो गमला ही मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीढ़ी पर भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। अगर ऐसे ही जो पानी से मैं वॉश करूंगी तो सारी मिट्टी मिट्टी नीचे की तरफ आएगी। इससे अच्छा है कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूं, उसके बाद ही मैं पानी से इसको वॉश करूंगी। इसके बाद बकेट में पानी भरकर यहाँ पर सीढ़ी पर अच्छी तरीके से मैंने धो दिया है, वॉश कर दिया है। वैसे तो मैंने कल ही किया था, क्योंकि अभी मैं व्लॉग जो डेली नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को 2 दिन के बाद ये व्लॉग दिखाई देगा। लेकिन कल ही ये पूरा अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर पानी से साफ किया था पूरा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 1 हफ्ते से पूरा क्लीन नहीं किया है। तो वो गमला ही मैंने निकाल दिया, अब कोई झंझट नहीं है। तब तक यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी वॉश हो चुके हैं, तो हाथ के हाथ ही जो सारे कपड़े इसको मैं सुखा देती हूँ। And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from. तो कपड़े को सुखाने के बाद आ गई हूँ घर के अंदर। यहाँ पर जो आंवला कैंडी रखी थी वो मुझे दिख गई, तो एक बाइट है मैंने लगा लिया, मुंह के अंदर एक आंवला कैंडी है वो डाल दिया है। तो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे कारक होता है आंवला खाना। तो बस यहाँ पर जो डिब्बा है इसको मैं अच्छी तरीके से कपड़े से साफ कर दूंगी। यहाँ पर गेहूं जो पिसवाने के लिए भेजना है चक्की में, तो बस इसी को छान रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट वाले गेहूं है। तो नीचे की तरफ थोड़ी दवाई हम ज़्यादा डालते हैं ताकि इसके अंदर कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि ये पूरे साल हम चलाते हैं गेहूं के। तो ये आखिरी वाले गेहूं है। अब तो थोड़े ही दिनों में जो नए गेहूं है वो भी आ जाएगी। इतने गेहूं खत्म हो गए तब तक नए गेहूं आ जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको छान लिया है, फिर डब्बा भरकर साइड में रखा है। मेरा बेटा आएगा तो शाम को वो पिसवा कर लाएगा चक्की में। तो यहाँ पर जो सारा काउंटर टॉप इसको मैं अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। सामने की तरफ टाइल्स से वहां पर भी मैं थोड़ा कपड़ा मार ही देती हूँ, ताकि इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते तो फिर ज़्यादा गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पूरा काउंटर टॉप इसको अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है।
तो बस मेरे हस्बैंड नहाने गए, उसके लिए जो दूध अभी मुझे बनाना है, इसीलिए मैंने बाहर की तरफ गैस पर दूध का पतीला रखा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड है ऑफिस भी चले गए, उसको मैंने दूध बनाकर दे दिया, वो चले भी गए। उसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो यहाँ पर जो पोटैटो ऑनियन की बास्केट है, इसके अंदर भी मैं थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े टाइम पर देख लेती हूँ, कुछ कचरा वगैरह मुझे लगता है कि पत्ते वगैरह है तो इसको मैं निकाल देती हूँ ऑनियन के, और जो लहसुन के सारे पत्ते इसके अंदर से निकलते हैं कचरा, तो फिर मैं अच्छी तरीके से उसको देख लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और जो बास्केट को भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा उसको कपड़े से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। इसके बाद एक जो मीशो में से सामने की तरफ आपको ऑर्गेनाइज दिखाई दे रहा है, वो भी मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया हाथ के हाथ ही। तो थोड़े थोड़े टाइम पर ऐसे ही छोटे छोटे कामों में जो हमें नज़र डालनी ही पड़ती, अगर नहीं देखते हैं तो फिर जो सारी चीज़ें खराब होने लगती है, और उसको क्लीन करना भी फिर जो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा खींच गया था, इसके ऊपर मैंने बिछा कर रखा है, तो अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर दिया, तो देखने में बहुत ही सुंदर एवं व्यवस्थित दिखता है। तो बस अभी भी मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा कि जो अनार ऐसे ही पड़े तो सूखने लगे थे, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ इसको छील लेती हूँ। तो सबसे पहले जो 2 अनार को छील कर दे दूंगी मेरे बेटे को। आज संडे का दिन है, तो मेरे ससुर जी और बेटा है वो बैठे हैं उसके रूम में, तो बस इसको सबसे पहले छील कर दे देती हूँ। तो बस ऐसे ही चम्मच दे दूंगी तो वो दोनों खा लेंगे। उसके बाद जो सारे अनार बचे इसको भी मैं हाथ का छील लूंगी। तो सारे अनार बहुत ही मीठे और उसका कलर है वो भी बहुत ही रेड कलर का है, और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत बहुत ही मीठा है। तो सारे दाने इसको मैंने छील लिया है। तो बस जो मैंने मीशो में से ऑर्गेनाइज़र मंगाया हुआ है सब्जी रखने के लिए, बस वो एक खाली था, इसी के अंदर मैंने भर कर रख दिया है। इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज में। तो बस इस तरीके से छोटे छोटे कामों को मैं हैंडल कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, तो फटाफट से सारा मैनेज हो जाता है। अभी चाय के बर्तन भी मुझे करना है, लेकिन उससे पहले जो कल रात के सारे बर्तन है इसको मुझे अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो सारे बर्तन है इसको मैं ड्रॉअर में अरेंज कर दी। उसके बाद जो चाय के बर्तन है वो मैं वॉश करूँगी, क्योंकि जो कल रात के बर्तन है इसके अंदर मैं वॉश कर कर जो रखूँगी अभी के बर्तन, तो सारे बर्तन गीले हो जाएंगे। इसीलिए मैं जो कल रात के बर्तन होते इसको मैं पहले अरेंज करती हूँ। अगर मैं दोपहर को बर्तन करती हूँ तो रात के बर्तन जब करती हूँ तो उसको पहले अरेंज करती हूँ। फिर जो पूरे बर्तन बहुत हो जाते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, उसको अरेंज करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। इसीलिए थोड़े थोड़े बर्तनों को भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो बस चाय पानी के बर्तन है वो मैं कर रही हूँ, और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा मैं इस तरीके से बास्केट रखती हूँ तो इसको भी मैंने वॉश कर दिया है, क्लीन कर दिया। तो सारे बर्तनों को वॉश करने के बाद यहाँ पर जो पूरा काउंटर टॉप है इसको मैं क्लीन करूँगी, साफ करूँगी। तो बस इस तरीके से जो हम हाउस वाइफ के जो काम है सुबह का टाइम बहुत अनगणित हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो काउंटर टॉप है इसको मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। इसके बाद जो पानी का मटका है वो मुझे भरना है। वैसे तो मैं ज़्यादातर रात के टाइम भर लेती हूँ, तो फिर पूरी रात इसके अंदर पानी भरा रहता है तो ठंडा हो जाता है। लेकिन कल रात को जो मैं पानी भरना भूल गई थी, तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल जो सुबह का ही टाइम है तो सबसे पहले यहाँ पर पानी है मटके में वो भर लेती हूँ। तो अच्छी तरीके से पहले मैंने मटके को क्लीन कर लिया, पानी से साफ़ कर दिया। तो साइड में पानी भरने के लिए मैंने मटका रखा है, तब तक यहाँ पर जो मटका रखा है वहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ पानी गिरता है, तो उसको मैं कपड़े से पोंछ लूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो मटके को भी यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद यहाँ पर पानी भरने के लिए रख दिया है। Hearts running wild, never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna. तो पूरा किचन इसके अच्छे तरीके से कामों को निपटाने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में। सुबह के टाइम ही सबसे पहले यहाँ पर बेड को अच्छी तरीके से मैंने सेट कर दिया था, नीट एंड क्लीन कर दिया था। जो छोटी मोटी क्लीनिंग है वो भी मैंने पूरी कर दी है, जैसे कि मिरर को क्लीन करना, फिर यहाँ पर टीवी यूनिट है वहाँ पर साफ करना, फ्रिज के ऊपर कपड़ा मारना, वो सारी चीज़ें मैं सुबह के टाइम कर ही लेती हूँ। जो रोज़ के रोज़ इस तरीके से निपटा देते हैं तो फिर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। उसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू है वो लगा दिया है, उसके बाद पोछा किया। जो पूरा घर का काम निपटा लिया तब थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है तो खुद के लिए मैं समय निकाल लेती हूँ, या तो फिर काम करने से पहले बाल बाल बना लेती हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, या फिर मैं बाद में करती हूँ। इस तरीके से थोड़ा समय मैं खुद के लिए निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ हमारे लिए भी समय निकालना ही चाहिए। तो बाल को बना दिए, थोड़ा सा लोशन है वो लगाऊंगी। तो बस आज मैं आँखों में काजल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से जो थोड़ा सा मेरी आँखों में दर्द है,
पता नहीं, आप देख सकते हैं पूरी एक बाजू की आँख है वो मेरी लाल हो गई है, तो मैंने काजल नहीं लगाया है। तो पूरा जो घर का काम निपटा दिया, तो अभी भी मेरे पास समय था, तो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मैं मोबाइल लेकर बैठ गई थी। अभी भी खाना बनाने में वक़्त था, तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा फ़ोन वग़ैरह मैं देख लेती हूँ। अभी सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के टाइम, बालों में ऑयल भी मैंने लगा लिया है। हम लोग जा रहे हैं भुज, जो मुझे लेना था पाम ट्री, गमले भी अभी मुझे लेने हैं, तो बस वहाँ पर ही जा रहे थे। और सामने की तरफ आप देख सकते पूरा सनसेट होने को आया है, तो करीब 6:30 का टाइम था। तो यहाँ पर पाम ट्री है वो लिया है, और भी कुछ प्लांट मैंने खरीदे हैं, और गमला है वो भी लिया है। तो वो लेते लेते करीब हमें अंधेरा हो चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। निकलते निकलते इतना अंधेरा हो चुका है, तो बस घर चलते हैं। मुझे दवाई भी लेनी थी, लेकिन सारे अस्पताल रविवार के दिन बंद होते, तो मैंने मेडिकल स्टोर से जो एक आँख में डालने के लिए ड्रॉप्स ले लिए। कल को मैं जाऊँगी दवाई लेने के लिए। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।